डीआरडीओ दफ्तर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सीबीआई का ये वही अस्थायी दफ्तर है जहां पर लगातार पूछताछ बीते 16 दिनों से सीबीआई सुशांत मामले को सुलझाने में लगी हुई है और कई लोगों से पूछताछ कर रही है। इस वक्त की भी बड़ी खबर आपको दे दें, भीतर नीतू सिंह जो कि बहन है, उनसे पूछताछ की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो मुंबई में उनके साथ 8 से 12 तारीख तक थी, उनसे लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही बड़ी खबर ये भी है, रिया चक्रवर्ती के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कभी भी रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर माना ये जा रहा है कि एनसीबी गिरफ्तार कर सकती है, जैसा कि शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई। और बाकायदा इसके लिए एनसीबी ने 18 सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की है। वो ये सवाल पूछेगी रिया चक्रवर्ती से कि आखिर ड्रग्स का सेवन क्या आपने किया, जो व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं क्या आपने खुद किए हैं या किसी और की ओर से किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती से लिया जाना बाकी है। आपको बता दें, इसी सीबीआई दफ्तर के भीतर लगातार रिया चक्रवर्ती से ताबड़तोड़ सीबीआई ने कई घंटों तक की पूछताछ की थी। उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी पूछताछ हुई थी और भाई शौविक चक्रवर्ती की तो गिरफ्तारी ही हो चुकी है, जिनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है। लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रिया चक्रवर्ती का रोल और वो तमाम सवालों की लिस्ट इस वक्त हमारे पास है जिनके जवाब ले सकती है रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की टीम। पहला सवाल, ये जो आपकी व्हाट्सएप चैट सामने आई है वो क्या आपने खुद की थी, और अगर की थी तो किस किस के साथ ड्रग्स को लेकर चैट की थी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा सवाल एनसीबी का हो सकता है, क्या आप खुद भी ड्रग्स लेती हैं, अगर हाँ तो कौन कौन से ड्रग्स का सेवन करती हैं। तीसरा सवाल, एनसीबी जो दागने की तैयारी में है रिया चक्रवर्ती से, आपके मोबाइल व्हाट्सएप चैट सबूत हैं कि आप न केवल ड्रग्स की खरीद फरोख्त करती थी बल्कि आप खुद भी ड्रग्स लेती थी। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल, आप किस किस के लिए ड्रग्स मंगवाती थी, क्योंकि सीधे सीधे आपकी व्हाट्सएप चैट इसी ओर इशारा कर रहे हैं, और किस किस के जरिए ड्रग्स मंगवाने का। इस तरह से 18 सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की गई है। सीबीआई ने एक तरफ पूछताछ की और अब बारी है एनसीबी की। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो सवाल दागेगी वो सवाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट जारी की गई है और आपको बता दें लिस्ट तैयार की गई है और वही वो लिस्ट है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश रिया चक्रवर्ती की ओर से की जाएगी। सीधे रुक कर लेते हैं मुनीश पांडे, हमारे संवाददाता जो लगातार इस खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। डीआरडीओ दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्येश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त एनसीबी आज सुबह से जिस तरह से फुल एक्शन में है, शौविक चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी दफ्तर पहुंची है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन मुनीश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद माना यही जा रहा है उनके खिलाफ जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, रिया चक्रवर्ती को जल्द ही समन भेजकर पूछताछ कर सकती है और उसके आगे फिर रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार भी हो सकती है। मुनीश जी बिल्कुल चित्रा, क्योंकि जो आरोप शौविक चक्रवर्ती पर लगे थे, जिनके आधार पर शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था, वही आरोप और वही ग्राउंड एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के लिए बनाया हुआ है। जो जानकारी हमें सुबह मिली थी उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती का जो क्राइम रिपोर्ट इस वक्त एनसीबी ने बनाया हुआ है, उसमें रिया चक्रवर्ती के ऊपर न सिर्फ कंज्यूम करने का यानी कि खुद ड्रग्स की सेवन करने का आरोप है, बल्कि ड्रग्स की सप्लाई करने का, उसको पेडलिंग करने का, उसकी खरीद फरोख्त का आरोप है। और इन आरोपों को लेकर उनके पास में दो अहम सबूत मौजूद हैं। सबसे पहला सबूत रिया चक्रवर्ती का खुद वो चैट जिसमें वो अपने भाई और बाकी लोगों से ड्रग्स की बात कर रही है। दूसरा सबसे बड़ा सबूत रहेगा कि इस मामले में जैद जो कि पहले गिरफ्तार हुआ था, बाशिद जो गिरफ्तार हुआ था और शौविक जो अब गिरफ्तार है, उनके बयान भी, क्योंकि शौविक ने बोला कि मैंने तो ड्रग्स खरीदकर रिया को दे दिए थे। तो ये बिना पर जो एनसीबी है समन करेगी और समन के बाद जब पूछताछ होगी उनसे तो उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। चित्रा, उनकी गिरफ्तारी यानी कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। डीआरडीओ दफ्तर के भीतर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की उस बहन से पूछताछ कर रही है सीबीआई, जो उनके साथ 4 दिन गुजार चुकी थी। उनसे भी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रिया चक्रवर्ती का आगे क्या होगा। सीधे रुख करते हैं एनसीबी दफ्तर का। इस वक्त वहां से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं, जो हर एक जानकारी आज सुबह से ही लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, एनसीबी के अधिकारी आज जब मीडिया कैमरों के सामने आए तो उनकी ओर से रिया चक्रवर्ती पर गोलमोल जवाब दिया गया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनका ये दर्शा रहा था कि बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती एनसीबी के शिकंजे में होंगे और पूरे मामले को सिर्फ अब मुंबई या सुशांत सिंह राजपूत के दायरे तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इससे आगे निकलकर अब इंटर स्टेट और इंटरनेशनल लेवल तक की ये स्थिति बन चुकी है, जिसको लेकर सवाल जवाब किए जा सकते हैं रिया चक्रवर्ती से। आशुतोष, दरअसल चित्रा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जवाब है, जिन्हें हम गोलमोल भी कहें,
वो इसलिए होते हैं कि एक प्रोफेशनल एजेंसी और वो कभी भी एंटीसिपेट नहीं करती या उन पहलुओं को पहले ही उजागर नहीं करेगी जिसका फायदा अभियुक्त उठा सके निकट भविष्य में। अब आज जो कुछ अदालत में हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी दलील नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से दी गई कि ये कोई एक मामला नहीं है, हम इसमें सिंडिकेट का खुलासा करने जा रहे हैं शायद, और उसके साथ ही जो एनडीपीएस की धाराएं 20, 27, 28, 29 इसमें लगाई गई हैं वो इतनी संगीन है कि अमूमन इस तरह की धाराओं में कोर्ट रिमांड दे देता है। अब इस रिमांड की अवधि में होगा क्या, उससे पहले ये समझिए कि दरअसल ये मामला आया कैसे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सीधे एफआईआर शौविक या सैमुअल के खिलाफ नहीं की थी, उन्होंने रिवर्स प्रोब शुरू की थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा एक लेटर भेजा जाता है जिस पर सीआरआई दर्ज की जाती है। जैसे पुलिस एफआईआर दर्ज करती है वैसे नारकोटिक्स ब्यूरो सीआईआर दर्ज करती है। उस सीआईआर में रिवर्स प्रोबिंग जब होती है तो जैद तक पहुंचा जाता है और वहां जब उनकी धरपकड़ होती है तब वो नाम लेते हैं। उस कन्फेशन में उन सबूतों के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंचती है सैमुअल तक और शौविक तक। अब सैमुअल और शौविक में जब ये कबूलनामा शौविक करते हैं कि जी मैंने तो ड्रग्स आगे दे दी थी और व्हाट्सएप चैट, यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहीं लूप होल नहीं छोड़ा है और जिन सबूतों के आधार पर, जिन तथ्यों के आधार पर यह मुकदमा बनाकर के आज इन दोनों को रिमांड में लिया गया है अदालत में, क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है, चूंकि एनसीबी समझ रही है कि सुशांत की रहस्यमय मौत मामले से पूरे देश की भावना किस तरह से जुड़ी हुई है, इसी वजह से पहले वो ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी करती है, उससे पूछताछ के आधार पर शौविक चक्रवर्ती का नाम सामने आता है। हालांकि व्हाट्सएप चैट जो लगातार आज तक अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा है, व्हाट्सएप चैट में शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती की आपस की बातचीत का जिक्र है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से जब ड्रग को लेकर पूछा जाता है तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैरिजुआना सुशांत लेते थे लेकिन मैंने आज तक कभी भी ड्रग्स नहीं लिया, लेकिन उनके व्हाट्सएप चैट कुछ और ही बयां करते हैं। तो क्या ये माना जाए कि दरअसल सीधे रिया चक्रवर्ती या शौविक चक्रवर्ती तक पहुंचने की बजाय कोशिश पहले एनसीबी की ये रही कि ड्रग पैडलर को पूछें, उनसे जब कनेक्शन जुड़ता हुआ चला जाएगा जैसा कि इस पूरे मामले पर हमने देखा, उसके बाद हमारे पास पुख्ता सबूत होंगे और फिर हमारे पास गिरफ्तारी का आधार भी रहेगा। उसी आधार पर शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और उसके बाद एनसीबी को रिमांड मिली और अब रिया चक्रवर्ती पर सेम वही तलवार बिल्कुल उसी तरह की जैसे कि शौविक चक्रवर्ती के मामले में, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन का नाम लिया है कि रिया चक्रवर्ती मुझसे मंगवाती थी। तो क्या ये माना जाए कि बिल्कुल उसी तरह से रिया चक्रवर्ती को कभी भी समन भेजकर उन्हें बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए और फिर हो सकती है गिरफ्तारी? आपने इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल उसी तरीके से समझा। हमारे दर्शकों को अब इससे समझने में ज्यादा आसानी होगी कि कैसे एक एफआईआर में जिन अभियुक्तों तक आज एनसीबी पहुंची है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वहां तक पहुंचने के लिए रिवर्स प्रोबिंग शुरू की। मुख्य अभियुक्तों के जरिए कार्टेल को जोड़ा, कार्टेल से ट्रांसफर को देखा, ट्रांसफर से आगे व्हाट्सएप चैट के उस एविडेंस को, यानी एनसीबी पूरी तरह ये चाहती थी कि अगर कल को गिरफ्तारी हो तो कहीं अभियुक्त उसका इस्तेमाल अदालत में ये करते हुए न कहें कि देखिए रिकवरी तो कोई है नहीं, सीजर तो है ही नहीं, गिरफ्तारी किस बात की, और फिर आखिर इस तरह से कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत क्या है। लेकिन अब जब दस्तावेज जो जुड़ाए गए हैं जिसमें कई सारे बयान हैं, उसके बाद रिया चक्रवर्ती को आज शाम तक समन भेजा जाएगा, कल वो यहाँ आएंगे और हाँ, अब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन गिरफ्तारी फिलहाल तय है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और देखिए देश की तीन जांच एजेंसियां पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं। एक तरफ एनसीबी का रोल आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ऐसे सवाल जो खड़े हो रहे थे जिनका जवाब मिला। सीबीआई की टीम अंदर पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की टीम भी पूरे मामले में पैसों का लेन देन, खासतौर से 15 करोड़ को लेकर जो आरोप परिवार की ओर से लगाए गए हैं उसको लेकर तफ्तीश कर रही है। सीधे मैं रुक कर लेती हूँ मुनीश आपका, चूंकि इस मामले पर सीबीआई जिस तरह से एक्शन में है उस पर आपकी पैनी नजर बनी हुई थी। अभी सीबीआई किस तरह के सवालों का जवाब चाह रही होगी उनकी बहन मीतू सिंह से, जो कि अंदर हैं? अंदर और कौन कौन से लोग मौजूद हैं? कितने देर से उनसे पूछताछ की जा रही है? डीआरडीओ दफ्तर के भीतर सीबीआई की तफ्तीश पूरे मामले पर कैसे चल रही है, जरा उसके बारे में जल्दी से बताइए आप। देखिए चित्रा, आज सीबीआई के लिए एक बेहद अहम दिन है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि सुशांत के परिवार से कोई पहुंचा हुआ है डीआरडीओ दफ्तर, और डीआरडीओ दफ्तर के पहले सुशांत के उसी फ्लैट पर पहुंची थी मीतू सिंह जहां पर सुशांत की मौत हुई थी। और वहां पर जाने के बाद में जो सीबीआई है उसने सबसे पहले मीतू सिंह के साथ में समझने की कोशिश की कि आखिरकार जब वो घर पे पहुंची थी तो उन्होंने कैसे देखा था, सुशांत का शव कैसा था, बिस्तर पे वो कैसे लेटे हुए थे, जिस कपड़े की बात की जा रही है कि जिससे उन्होंने कथित रूप से अपने को फांसी लगाई थी, वो कपड़ा कहाँ पर मौजूद था। और वहां पर 3 और महत्वपूर्ण शख्स थे, सिद्धार्थ पिठानी,
केशव और इस मामले में नीरज, ये तीनों ने पहले ही अपने बयान दिए हुए हैं। लेकिन सीबीआई को कहीं ना कहीं शक है कि 13 और 14 को जो कुछ हुआ है इन चारों को पता है। अगर ये हत्या है, कोई साजिश है, तो हो सकता है इन्होंने एक अभी तक ऐसी कहानी बताई हो जो कि अभी तक वो बाकी एजेंसियों को बताते हैं। इसलिए चारों पर भरोसा करने के पहले वो मीतू सिंह से समझना चाहते थे कि आखिरकार क्राइम सीन पर क्या कुछ हुआ। एम्स के 3 डॉक्टर भी कल रात को मुंबई पहुंचे। आज वो सीबीआई के साथ में वहां पर भी पहुंचे जहां पर सुशांत की मौत हुई थी, और उन्होंने पूरी नोटिंग बनाई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि मीतू सिंह ने मुंबई पुलिस को जब बयान दिया था तो उन्होंने कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को फोन करके बोला था कि आप कपड़े को काटिए और सुशांत का शव नीचे ले आइए। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने बार बार यही बयान दिया है कि मुझे मीतू सिंह का फोन आया था और मीतू सिंह ने मुझे बोला कि आप कपड़े को काट दीजिए। क्या उनके बयान में और मीतू सिंह के बयान में कोई विरोधाभास है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? ये अभी सबसे अहम है और इसी को लेके जो मीतू सिंह है उनका बयान दर्ज हो रहा है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज केशव ये खुद अंदर मौजूद है और स्मिता पारिक जो कि थोड़ी देर पहले आई थी यहाँ पर, उन्होंने भी अपना बयान दर्ज कराया है। उनका कहना है कि 14 तारीख को दरअसल सुशांत जो है वो अपने परिवार के साथ में डिनर के लिए जाने वाले थे। उनकी फोन पर बात हुई थी। ऐसे में कैसे हो सकता है कि जिस दिन उनको खाने पर जाना हो परिवार के साथ, उस दिन वो आत्महत्या कर सकते हैं? तो ये काफी अहम कड़ियां हैं जिसको सीबीआई भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये सीबीआई की जिम्मेदारी भी है क्योंकि पूरा देश टकटकी लगाकर इसी जगह जहां पर हमारी मौजूदगी है, इसी डीआरडीओ दफ्तर पर अपनी नजर गड़ाए हुए है कि सीबीआई जल्द से जल्द पूरे मामले की तफ्तीश करे और सुशांत की रहस्यमय मौत के पीछे का जो भी सच हो वो देश के सामने आए। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें, एक तरफ एनसीबी की तफ्तीश जारी है, ईडी की तफ्तीश, सीबीआई की मुनीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष के पास भी हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती, सबसे अहम रोल उन्हीं का हो जाता है। पहले पटना में परिवार रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ कराता है एफआईआर, उसके बाद सीबीआई करती है ताबड़तोड़ तफ्तीश, जिसके बाद व्हाट्सएप चैट भी कुछ सामने आते हैं और उसमें निकलता है रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन। कुल मिलाकर भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद अब ज्यादा वक्त नहीं है रिया चक्रवर्ती के पास, कभी भी हो सकती है उनकी गिरफ्तारी। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने संवाददाताओं के पास ग्राउंड जीरो पर आपको लेकर चलेंगे। भाई शौविक गिरफ्तार, सुशांत का हाउस मैनेजर गिरफ्तार, 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार, गवाह बनने को तैयार सुशांत का अकाउंटेंट। तो क्या अब बारी रिया चक्रवर्ती की है? ड्रग्स मामले में नाना करने वाली रिया बुरी तरह से फंस चुकी हैं। गिरफ्तारी की तलवार तेजी से उसकी ओर बढ़ रही है। उम्मीद की जा रही है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कल रिया को सम्मन करेगी। कल ही पूछताछ संभव है और जल्द ही हो सकती है गिरफ्तारी। सुशांत केस में सबसे आखिर में एनसीबी की एंट्री हुई, लेकिन जिस तेजी से एक्शन लिया गया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कल की छापेमारी के बाद से ही रिया की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया की चैट के आधार पर ही धरपकड़ शुरू की और अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 2 जमानत पर रिहा हैं। इनमें सबसे बड़ी गिरफ्तारी रिया के भाई शौविक की है। कल ही शौविक को घर से उठाया गया और देर शाम गिरफ्तारी हो गई। रात भर उससे पूछताछ की गई, जिसमें शौविक ने कबूल किया कि रिया ने ड्रग्स लेने के लिए कहा, रिया के कहने पर खरीदा, लॉकडाउन में भी ड्रग्स लिया, एक साथ 1 महीने का स्टॉक लिया। इस मामले में पहले जैद और बाकी लोगों को जो अरेस्ट किया गया, कल शौविक को भी अरेस्ट किया गया, इन्हीं धाराओं के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो ग्राउंड है और रिया चक्रवर्ती के ऊपर साफ तौर पे केस बना लिया है एनसीबी ने। उनका कहना है कि ना सिर्फ वो ड्रग्स खरीदती थी बल्कि उसको सप्लाई भी करती थी, ट्रांसपोर्टेशन भी करती थी। सुशांत के हाउस मैनेजर के बयान से भी रिया घिर रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने भी बयान दिया कि रिया के कहने पर सुशांत के लिए ड्रग्स लिया, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी दीपेश सावंत ने बढ़ा दी। सुशांत का अकाउंटेंट दीपेश सावंत अप्रूवर बनने को तैयार हो गया है, यानी एनसीबी उसे अब गवाह बनाएगी। आज ही उसका बयान रिकॉर्ड होगा। दीपेश सावंत का नाम भी ड्रग्स चैट में सामने आया था। अब वो बोलेगा और रिया का राज खोलेगा। दीपेश सावंत भी इस वक्त अंदर ही इसी बिल्डिंग में है, उनके साथ तफ्तीश चालू है। उनकी क्या अपडेट है, क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं, ये चीज अभी तक पता नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों की माने तो रिया प्रतिबंधित ड्रग्स खरीदने, बेचने, रखने, ले जाने और इस्तेमाल करने में भी शामिल है। रिया के व्हाट्सएप चैट से भी इस साजिश का खुलासा हो जाता है।
देखिए दैट मैटर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, उस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा। और जैसे टीम सुपरविजन इंचार्ज डिसीजंस लेंगे और जैसे जैसे अनफोल्ड होगा विल टेक। आने वाले दिनों में सम्मन भेज सकते हैं आप रिया चक्रवर्ती को पूछताछ? देखिए कंटेम्पलेट करना भी सही नहीं होगा, बट यस इन्वेस्टिगेशन में जिसके भी लिंकेजेस हैं उन्हें सम्मन भेजा जा सकता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक्शन से रिया के झूठ की पोल खुल गई। रिया की चैट सबूत बन गया, भाई का कबूलनामा बन गया। ड्रग्स पेडलर के बयान ने और भी परेशान कर दिया। अब रिया का वक्त खत्म हो रहा है, गिरफ्तारी की घड़ी पास आ रही है। मुंबई से मुनीश पांडे, मुस्तफा शेख और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ ड्रग पैडलर का बयान, उसके बाद भाई शौविक चक्रवर्ती का बयान और उसके बाद बारी आ जाती है अब उन बयानों के आधार पर रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर पूछताछ करने और उसके बाद गिरफ्तारी की, जिसकी तलवार उनके ऊपर लटक भी रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने झूठ क्यों बोला, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि आज तक ने जब सीधा सवाल ड्रग्स को लेकर उनसे पूछा था तो उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस बात को एक्सेप्ट किया था, लेकिन जब खुद की बात आई थी तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था और ये कहा था कि मैं तो जांच के लिए पूरे मामले पर तैयार हूं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का झूठ उनका पकड़ा गया है उससे भी बचती हुई नजर नहीं आ रही है रिया चक्रवर्ती और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीधे रुक कर लेते हैं एक बार फिर से मुनीश का। मुनीश, रिया चक्रवर्ती से किस तरह के सवाल जवाब किए जा सकते हैं एनसीबी की ओर से? सवाल पर मैं आऊं उसके पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए, अंदर इस वक्त सिद्धार्थ पिठानी मौजूद है, मीतू सिंह जो बहन मौजूद है। सिद्धार्थ पिठानी की ओर से कहा गया था कि मीतू सिंह के कहने पर ही उन्होंने पंखे से शव सुशांत का नीचे उतारा था। मीतू सिंह ने हालांकि जो लिखित बयान उनकी ओर से दर्ज कराया गया था मुंबई पुलिस को, उसमें इस बारे में जिक्र नहीं किया गया था और परिवार की ओर से पहले खुदकुशी के लिए उकसाने का और बाद में हत्या का मामला कहा गया कि दरअसल हत्या की गई है और षड्यंत्र के पीछे कहीं न कहीं इसमें सिद्धार्थ पिठानी के रोल से भी परिवार ने इनकार नहीं किया। ऐसे में जब इन दोनों की ही सीबीआई के सामने मौजूदगी है तो आपस में आमने सामने बिठाकर भी क्या सीबीआई इस वक्त सवाल जवाब कर रही होगी और किस तरह के वो सवाल होंगे जिनका जवाब उन दोनों को ही इस वक्त देना पड़ रहा होगा? मुनीश जी बिल्कुल, बहुत मुमकिन है कि आज मीतू सिंह और सिद्धार्थ पिठानी को आमने सामने बिठाकर भी सीबीआई दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहेगी और ये दूसरी बार होगा, क्योंकि आज जब वो सीबीआई की टीम मीतू सिंह के साथ में वहां पर पहुंची तो सिद्धार्थ पिठानी भी वहां पर मौजूद था। सिद्धार्थ पिठानी ने अपनी कहानी बताई कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, जिसके बाद में 2 बार क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट किया गया। लेकिन आज जब मीतू सिंह वहां पर पहुंची तो मीतू सिंह ने अपने तरीके से बताया कि घर में पहुंचने के बाद में, सुशांत के कमरे के पहुंचने के बाद में उन्होंने क्या कुछ देखा, वहां पर कौन सा सामान कहां पर था और उसमें सबसे जो अहम किरदार रहेगा वो है सिद्धार्थ पिठानी का, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ऐसे शख्स हैं जिसके ऊपर परिवार के वकील विकास सिंह ने आरोप लगाया था कि वो कहीं ना कहीं पूरी साजिश में शामिल थे। पहले आत्महत्या लग रही थी परिवार को, अब हत्या की साजिश वो बता रहे हैं। तो अगर हत्या की साजिश है तो क्या सिद्धार्थ पिठानी इसमें अहम किरदार हैं कि नहीं है, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी इसमें बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी ऐसे शख्स हैं, ऐसे गवाह हैं जिन्होंने बार बार अपना बयान बदला हुआ है। मुंबई पुलिस को उन्होंने कुछ और बयान दिया था, जब सीबीआई उनसे पिछले 16 दिन से पूछताछ कर रही है, हर रोज कहीं ना कहीं सीबीआई को ऐसा लगता है कि उनके बयान में और बाकी लोगों के बयान में विरोधाभास है। इसीलिए कहीं ना कहीं सीबीआई की शक की सुई जो है वो सिद्धार्थ पिठानी पर टिकती है और सिद्धार्थ पिठानी से वो बातें सही कराना, कबूल कराना कि अगर इसमें कोई साजिश है तो उसमें मीतू सिंह का अहम किरदार हो सकता है। इसलिए मीतू सिंह का अभी बयान दर्ज हो रहा है, उसके बाद भी अगर कोई विरोधाभास रहेगा तो बहुत मुमकिन है कि आमना सामना भी कराया जा सकता है। इसके अलावा सबसे अहम होगा 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, क्योंकि मीतू सिंह उस वक्त घर में मौजूद थी। सीबीआई जानना चाहेगी कि आखिरकार जब वो घर में मौजूद थी तो चारों लोग जो घर में मौजूद थे, सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश और केशव, उनके हाव भाव कैसे थे। क्या उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वो सुशांत की जान के लिए खतरा हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती को भी लेकर पूछताछ होगी, क्योंकि परिवार लगातार रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है और सुशांत की मौत के पीछे उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया है। चित्रा, बिल्कुल सही कहा आपने। रिया चक्रवर्ती कब गई थी? क्या आपने सुशांत को कहा था कि रिया चक्रवर्ती वापस अपने घर चले जाएं? मीतू सिंह को भी बहुत सारे ऐसे जवाब हैं जो रिया चक्रवर्ती को लेकर खड़े हो रहे हैं, उनका देना होगा। सीधे रुक कर लेते हैं एनसीबी दफ्तर का। आशुतोष वहां से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, कुल मिलाकर रिया चक्रवर्ती अब एक ऐसा नाम जिनके इर्द गिर्द सारी ही जांच एजेंसियों की तफ्तीश इस वक्त चल रही है और किसी भी वक्त माना जा रहा है उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आशुतोष, किस तरह के सवालों की लिस्ट तैयार की गई है एनसीबी की ओर से? अगर कुछ प्रमुख सवाल जो एनसीबी के मन में है जिनका जवाब वो रिया चक्रवर्ती से जानना चाहती है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। आशुतोष।
चलिए आशुतोष के पास हम चलेंगे। हमारे संवाददाता एनसीबी दफ्तर से जुड़े हुए हैं, मुनीस पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीआरडीओ ऑफिस से। लगातार इनसे तफ्तीश जारी रहेगी जिस तरह की जांच आगे बढ़ रही है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश कि आखिर अभी भी वो कौन कौन से सवाल बाकी हैं जिनका जवाब लेना है इन तीनों ही जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी और साथ ही एनसीबी। सुशांत रहस्यमय मौत के मामले में दो जांच एजेंसियां ताबड़तोड़ फुल एक्शन में रही। एक तरफ सीबीआई तो दूसरी तरफ एनसीबी। वहीं ईडी भी पैसों के हेरफेर को लेकर लगातार अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। लेकिन इन सब के बीच एनसीबी ने पहले शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की कोर्ट में पेश किया, और अब एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिल चुका है 9 तारीख तक शौविक चक्रवर्ती का रिमांड, जिसके जरिए वो मामले को सुलझाने की और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। माना यही जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में रिया चक्रवर्ती को भी कभी भी कर सकती है एनसीबी की टीम गिरफ्तार। सुशांत मौत केस में आज बड़ा एक्शन वाला दिन है। एक और जहां सीबीआई और एम्स की टीम सुशांत के घर पहुंची है, वहीं दूसरी ओर एनसीबी ड्रग्स केस में पूरी तेजी दिखा रही है। जांच शुरू करने के बाद सीबीआई कई बार सुशांत के घर पहुंची, लेकिन आज का दिन जांच एजेंसियों के लिए खास है। पहली बार एम्स की टीम साथ है। वो सभी लोग घर में लाए गए हैं जो सुशांत की मौत के वक्त पर थे। इनमें सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, घर के स्टाफ नीरज, केशव और दीपेश शामिल हैं। हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा मौजूद नहीं है। कल ही उसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई, एम्स के 3 डॉक्टर्स और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में 14 जून को घटना को रिक्रिएट कर रही है। सीबीआई टीम समझना चाह रही है कि उस दिन क्या हुआ, घर में मौजूद लोगों ने क्या क्या देखा। पहली बार दरवाजा खुला तो सुशांत किस हाल में थे, फिर उन लोगों ने क्या किया। सीबीआई की टीम उस वक्त घर में मौजूद सभी सदस्यों यानी सिद्धार्थ पिठानी, घर के स्टाफ नीरज, केशव और दीपेश से अलग अलग पूछताछ करेगी कि उन लोगों ने क्या क्या देखा और क्या किया। अगर उनकी बातों में विरोधाभास होगा तो मामला और गंभीर हो जाएगा। सुशांत की बहन मीतू सिंह भी सुशांत के घर पर आई है। सीबीआई जानना चाह रही है कि आखिरकार 14 जून को उसने क्या क्या महसूस किया। जब वो घर पहुंची तो सुशांत किस हाल में थे, कैसे थे, क्या उनकी सांसें चल रही थी। मीतू के बयान से भी सुशांत के घर के स्टाफ और सिद्धार्थ के बयानों को मैच किया जाएगा। अभी भी जो फोरेंसिक की टीम है, एम्स के डॉक्टर्स हैं 3 यहाँ पर और सीबीआई की टीम सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे अहम है कि मीतू सिंह ठीक आज सीबीआई, फोरेंसिक और एम्स के डॉक्टर्स के साथ में वो समझा रही हैं कि आखिरकार जब वो घर पर पहुंची थी तो आखिरकार क्या कुछ उन्होंने देखा। और आपको मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा इस वक्त क्या कुछ हलचल चल रही है। इस वक्त देखिए आप, ये वही गेट है जो सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट का मेन गेट है। मुंबई के डीआरडीओ दफ्तर के बाहर मौजूदगी है। डीआरडीओ दफ्तर ये वो दफ्तर है जो सीबीआई का अस्थायी ठिकाना है, और यहाँ पर बीते 16 दिनों से सीबीआई लगातार सुशांत की रहस्यमय मौत के मामले को सुलझाने में लगी हुई है। इस वक्त भी मीतू सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, जो 4 दिनों तक सुशांत के घर पर थी, 8 तारीख से 12 जून तक, उनसे पूछताछ इस वक्त सीबीआई की टीम कर रही है। सिद्धार्थ पिठानी की भी मौजूदगी है। सवाल जवाब की लंबी फहरिस्त है जिसको जानने की ये कोशिश सीबीआई की टीम की। लेकिन स्मिता पारेख, सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त, एक ऐसा नाम जिन्होंने एक खुलासा किया जिसके बाद पूरे मामले में एक नया मोड़ और कम से कम परिवार की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उस पर बल देता हुआ उनका ये बयान दिखाई दिया। उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत अपनी फैमिली के साथ 14 तारीख को, यानी कि जिस दिन उनकी मौत का मामला सामने आया, उसी दिन वो पहले से प्लान तैयार कर रहे थे अपने परिवार के साथ लंच के लिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सुशांत की इस तरह की खबर आ गई। कई तरह के सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और इसी वजह से सीबीआई ने आज उन्हें भी डीआरडीओ दफ्तर बुलाया था पूछताछ के लिए। पूछताछ 3 घंटे से ज्यादा चली। जब वो बाहर निकल रही थी तो आज तक ने उनसे दागे कई सवाल। सुनिए क्या जवाब दिया गया स्मिता पारेख की ओर से। सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे? जी नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। क्या तो मैंने कहा है कि आत्महत्या नहीं की। उनकी बहन की ओर से मैम बिल्कुल हम सब मानते कि आत्महत्या नहीं। आपने बोला था कि सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकते थे, वो बता पाएंगे आप आत्महत्या नहीं कर सकते थे, क्या बिना था उसके पीछे? क्योंकि वो ऐसे इंसान ही नहीं थे जो आत्महत्या करे। अच्छा, 13-14 को लेकर भी आपने एक पहले मीडिया में बयान दिया हुआ था, उसको लेकर आप कुछ बता पाएंगे मैम? तो जो भी कुछ गड़बड़ हुई है वो 13 तारीख को ही हुई है। ओके। और वो सबके सामने आ जाएगी मुझे।
और इस वक्त हमारे दो सहयोगी सीधे एनसीबी दफ्तर से जुड़ चुके हैं। एनसीबी दफ्तर जहां पर आज पूरे दिन लगातार हलचल देखी गई। एनसीबी के कस्टडी में है शौविक चक्रवर्ती, से लगातार उससे पूछताछ भी एनसीबी की टीम कर रही है। दिव्येश हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं, आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दिव्येश, आपका रुख करते हुए अब एनसीबी की जांच आगे कैसे बढ़ रही है? समन रिया चक्रवर्ती को लेकर जारी कब किया जाएगा और गिरफ्तारी को लेकर साथ ही सवाल जवाब को लेकर किस तरह की है एनसीबी की तैयारी, क्या जानकारी मिल रही है? दिव्येश। जी चित्रा, हमें एनसीबी सूत्रों से ये पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती को जल्द ही बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। उसके लिए समन्स भेजे जा सकते हैं उनके घर पर और उनको बुलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को कहा जाएगा। आपको बता दें कि सैमुअल मिरांडा के स्टेटमेंट में ये पता चला है कि जो भी ड्रग्स वो प्रोक्योर किया करते थे वो शौविक चक्रवर्ती के कहने पर प्रोक्योर किया करते थे। सैमुअल मिरांडा ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि 2019 से लेकर 2020 तक वो सुशांत के लिए गांजा प्रोक्योर किया करते थे, वीड प्रोक्योर किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में मार्च के उस ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जिसकी व्हाट्सएप चैट आई थी। व्हाट्सएप चैट आज तक पर सामने दिखाई गई थी जिसमें रिया चक्रवर्ती शौविक से बात कर रही हैं ड्रग प्रोक्योर करने के बारे में, बड प्रोक्योर करने के बारे में। और उस बारे में स्टेटमेंट में सैमुअल मिरांडा ने यह साफ बताया है कि किस तरीके से उन्हें 5 ग्राम बड खरीदने के लिए भेजा गया था। उन्होंने 10,000 रुपए HDFC बैंक के ATM से विड्रॉ किए और उसके बाद एक रेस्टोरेंट जो वो बांद्रा में है उसके पास जाकर बसीत परिहार से ये ड्रग उन्होंने खरीदा। बसीत परिहार आपको बता दें वो भी अरेस्ट हुए हैं, वो भी आरोपी हैं और फिलहाल एनसीबी की कस्टडी में है। शौविक भी अब एनसीबी की कस्टडी में है और सैमुअल मिरांडा जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, शौविक के कहने पर ड्रग खरीदा करते थे और उसके बाद रिया के घर, वाटरस्टोन क्लब और सुशांत के घर पर वो उस ड्रग को डिलीवर किया करते थे। ये सारा कुछ उन्होंने साफ सुथरे अपने स्टेटमेंट में बताया है। सीधे तौर पर शौविक के कहने पर वो ये सारा ड्रग प्रोक्योर किया करते थे। इनफैक्ट सारे जो ड्रग्स भी प्रोक्योर किए गए वो सारे लोग जिनसे वो ड्रग उन्होंने खरीदे थे वो शौविक के ही दोस्त थे, शौविक के जानने वाले थे। उन्हीं से वो ड्रग प्रोक्योर किया करते थे, ड्रग खरीदते थे और फिर सुशांत के घर, रिया के घर और वाटरस्टोन क्लब में ले जाकर दे देते थे। ये अहम जानकारी दिव्येश आप दे रहे हैं। दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। आशुतोष भी हमारे साथ एनसीबी के दफ्तर से जुड़े हुए हैं। एनसीबी के दफ्तर में आज पूरे दिन गहमा गहमी रही और सभी की नजरें भी एनसीबी के दफ्तर, एक तरफ जहां एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रही है तो वहीं सीबीआई की टीम मीतू सिंह यानी कि जो बहन है सुशांत की, उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों के लिए आज का दिन कैसे अहम रहा है? जब शौविक चक्रवर्ती की कस्टडी एनसीबी को मिली तो उसके बाद अधिकारी जब मीडिया के सामने आए उनकी ओर से क्या बयान दिया गया है, सुनिए। और बड़ी जानकारी मिल रही है एनसीबी के सामने कल पेश होगी रिया चक्रवर्ती कल एनसीबी के सामने पेश होगी। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ये वो महिला जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपको बताते चले भाई बहन का जो चैट सामने आया है उससे ड्रग की डीलिंग में दोनों किस तरह से लगे हुए थे, किन किन लोगों को ये ड्रग पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और क्या सुशांत सिंह राजपूत को भी ड्रग की लत रिया चक्रवर्ती ने ही लगवाई। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल जो परिवार की ओर से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर। और जो उनके व्हाट्सएप चैट हैं वो भी कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है रिया चक्रवर्ती कल एनसीबी के सामने पेश होंगी। यकीनन एनसीबी ने जो लंबी सवालों की फहरिस्त इस वक्त तैयार करके रखी हुई है उन सवालों का जवाब लेगी, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि ड्रग्स को लेकर जो चैट सामने आए हैं क्या वो आपने खुद किए थे, क्या आप ड्रग्स लेती थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स लेने की लत आपने लगवाई थी, क्या सुशांत सिंह राजपूत आपसे कहा करते थे ड्रग्स को ले आने के लिए, क्योंकि एक चैट में वो का जिक्र किया गया है। अब वो कौन है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन परिवार जिस तरह के आरोप रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगा रहा है, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। दिव्येश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, रिया चक्रवर्ती कल एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश होंगी और क्या जानकारी मिली है दिव्येश? जी आपको बता दें सारे सवाल जो हैं जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाने वाले हैं ये उसी संदर्भ में हैं, उसी पीरियड के हैं जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ उनके रिलेशनशिप में आई, उनकी दोस्त बनी और उनके साथ रहने लगी। खास बात यह है कि सुशांत की तबीयत नवंबर से बिगड़ी और उसके बाद भी वो ड्रग्स ले रहे थे।
ये पूछा जा सकता है रिया चक्रवर्ती से कि आपने उन्हें रोका क्यों नहीं, आप उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि डॉक्टर्स साफ तौर पर मना कर रहे थे कि आपको ड्रग्स नहीं लेने हैं। एक बात ये बात डॉक्टर के स्टेटमेंट में भी सामने आई। डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जिसका स्टेटमेंट आज तक सबसे पहले सबके सामने लेकर आया था, उनके स्टेटमेंट में साफ तौर पर डॉक्टर कर्सी चावड़ा ये कह रहे हैं कि मैंने सुशांत को स्मोकिंग करने से मना किया था, जबकि वो स्मोकिंग बीच में बंद कर फिर उन्होंने शुरू कर दी थी, पर उन्हें मना किया गया था। उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद वो ड्रग्स ले रहे थे और रिया उनके साथ रह रही थी। तो क्या उन्होंने सुशांत को क्यों रोकने की कोशिश नहीं की? उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप क्या ड्रग्स खरीद कर अन्य लोगों को सप्लाई भी करती थी? क्या आप ड्रग्स बेचती थी? क्या ड्रग्स के और किस सिंडिकेट के लोगों को आप जानती हैं? कब से आप ड्रग्स सिंडिकेट के लोगों से आपकी जान पहचान है? कितने दफे आपने ड्रग्स प्रोक्योर किया है? कितने पैसे ड्रग्स के लिए आपने दिए हैं और वो पैसे कहां से आए? ये सारी चीजें पूछी जा सकती है रिया चक्रवर्ती को। खासकर इस बात पर खास फोकस रहेगा एनसीबी का कि ये ड्रग्स किस तरीके से खरीद कर कहां सप्लाई किया जा रहा था। क्या वो मुंबई के बाहर भी जा रहा था या इंटरस्टेट जा रहा था? जैसे दे रहे हैं कि खरीद फरोख्त कैसे की जाती थी ड्रग्स को लेकर। बिल्कुल, मैं फौरन साहिल जोशी भी इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। साहिल, कल रिया चक्रवर्ती की एनसीबी के सामने पेशी होनी है। लंबी सवालों की फहरिस्त बनाकर एनसीबी के अधिकारियों की ओर से रखा गया है ताकि रिया से एक एक सवाल का जवाब लिया जा सके। और क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत आपको, साहिल? देखिए, कल सुबह रिया चक्रवर्ती एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का सामना करेगी और जाहिर सी बात है कि शौविक चक्रवर्ती को पहले ही एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। 9 तारीख तक उनको कस्टडी भी मिल चुकी है। मामला बिल्कुल साफ है कि सैमुअल मिरांडा ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए गांजा लेके आने का काम सैमुअल मिरांडा करता था और उसे गांजा प्रोवाइड करने के लिए शौविक ने उसको कई बार मदद की थी और शौविक के कहने पर 2-3 लोगों से उसने ये गांजा सुशांत सिंह राजपूत के लिए प्रोक्योर किया था। यह बात सैमुअल मिरांडा ने उसमें कही है और कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के कहने पर भी इस तरीके से ये अरेंज किया जा रहा था। ये बात एनसीबी के सामने है। एनसीबी अपने रिमांड एप्लीकेशन में लिखती है कि बॉलीवुड में जिस तरीके से ये कार्टेल चल रहा है उसका वो उजागर करना चाहते हैं। इसके लिए रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ उनकी होगी। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। रिया को समन जारी किया जाएगा और कल सुबह रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने जाएगी, अपनी बात रखेगी। जिस तरीके से मामला चल रहा है उससे ये अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है। कितने बजे साहिल, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? 9 बजे, 10 बजे, कब बुलाया गया है? देखो चित्रा, आमतौर पर सुबह के वक्त में 10 बजे तक एनसीबी अधिकारियों के सामने वो जाएगी। इस तरीके की जानकारी हमारे पास है। हालांकि जो टाइम है वो शाम को जब समन्स इशू किया जाएगा उसमें मेंशन किया जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात साफ है कि कल पूछताछ होगी और हो सकता है जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है हो सकता है कि रिया की गिरफ्तारी हो जाए, परसों उन्हें अदालत लेके जाया जाए। एक तरीके से मामला जो सोचा जा रहा था उसी मामले पर चल रहा है। दरअसल सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट कर रही है सुशांत सिंह राजपूत के मौत को लेकर वो मामला 30 दिन हो गए, अभी तक उसमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। लेकिन ये जो साइड एंगल उसमें निकल के आ गया है ड्रग्स का, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत गांजा पीता था, ये बात सैमुअल मिरांडा के स्टेटमेंट में सामने आई है और उसी तर्ज पर किस तरीके से वो प्रोक्योर किया गया उस तर्ज पर जो आगे जांच शुरू हो गई है उस जांच में ये बाकी के लोग सामने आए हैं। इसमें अब 2 लोग एनसीबी के कस्टडी में हैं। उसके साथ साथ जो बाकी 2 लोग हैं जैन और बसित, उन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन किया गया है जो सोमवार को उस पर सुनवाई होगी। और तीसरा जो एक्यूज पकड़ा गया था उसकी कस्टडी नहीं मांगी गई एनसीबी की तरफ से, तो उसे बेल दे दी गई है। ड्रग्स कनेक्शन जिस तरह का सामने आ रहा है उससे सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। शौविक चक्रवर्ती एनसीबी की गिरफ्त में है। 9 तारीख तक लगातार एनसीबी उससे ताबड़तोड़ सवाल जवाब करेगी। वहीं रिया चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए अब बुला लिया है एनसीबी ने कल सुबह। लेकिन फुटबॉल ग्राउंड जहां पर कैसे एक ड्रग पैडलर से मुलाकात होती है शौविक चक्रवर्ती की और उसके बाद मामला आज यहां पर जाकर रुकता है उसकी गिरफ्तारी तक। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसके आगे की बात बताएंगे। सुनने में ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन ये ठोस जानकारी सामने आई है कि रिया का भाई शौविक फुटबॉल के जरिए ड्रग्स के खेल में शामिल हो गया। शौविक को फुटबॉल का नशा था और खेल के मैदान में उसके रिश्ते नशे के सौदागरों से बन गए।
सूत्रों की माने तो एनसीबी के हत्थे चढ़े अब्दुल बासित परिहार से शौविक की मुलाकात फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। कहते हैं ड्रग्स गैंग का बड़ा चेहरा बासित ऐसे ही क्लबों में अपने ड्रग्स का धंधा चलाता था। शौविक और बासित दोनों दोस्त बन गए। उसके बाद बासित का शौविक के घर आना जाना शुरू हो गया। कहते हैं बासित कई बार शौविक के घर जा चुका है। ऐसे में बासित की रिया के परिवार से अच्छी खासी जान पहचान हो गई। एनसीबी के रडार पर रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती है और शौविक चक्रवर्ती का रिश्ता ड्रग पेडलर बासित से है। दरअसल बासित से शौविक की मुलाकात बांद्रा में जहां सुशांत सिंह राजपूत का घर है, उसी के करीब एक फुटबॉल क्लब से होती है। इसके बाद दोनों में दोस्ती होती है। बासित का रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के घर आना जाना भी शुरू होता है। अब सवाल यह है कि ये पूरा ड्रग्स का चेन क्या बासित और शौविक के जरिए ही शुरू हुआ? सूत्रों के मुताबिक बासित ने नारकोटिक्स ब्यूरो के सामने अपनी पूरी कहानी कबूल कर ली है। बासित ने खुलासा किया कि वो फुटबॉल ग्राउंड पर ही शौविक को ड्रग्स सप्लाई करने लगा था, जबकि कैजान इब्राहिम भी प्रैक्टिस के लिए यहाँ आता था। कैजान इब्राहिम और बासित की पुरानी जान पहचान थी। हम आपको बता दें कि कैजान इब्राहिम बांद्रा के इम्प्रेशन बार रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ है। यहाँ उसके 5 और पार्टनर हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी की गिरफ्त में आए जैद और बासित मुंबई के बड़े ड्रग माफिया सोहेल से ड्रग्स लेते थे। सोहेल बाहरी देशों से ड्रग्स मंगवाता था, फिर उसे बेचता था। इस गैंग में कैजान इब्राहिम और शौविक भी है। शौविक के जरिए बॉलीवुड में ड्रग्स बेचे जाने का शक है। अब सैमुअल मोरेंडा और शौविक चक्रवर्ती क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप था, आपको बता दूं, उसके अंदर ये पूरी ड्रग्स डीलिंग की बात होती थी। सैमुअल मोरेंडा कहता था कि ये पर्टिकुलर ड्रग है, ये इतने में मिलना है और आपको इसके दो के भाव मिल जाएंगे। तब वहां से ये पैसे की डिमांड करता था और उसे फिर पैसे मिल जाते थे। तो वो ड्रग्स क्यों खरीद रहा था? किसके बिहेस्ट पर, किसके बोलने पर ये ड्रग्स खरीद रहा था? क्या ये ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दिए जा रहे थे? क्या सुशांत सिंह राजपूत को इसके बारे में पता था? शौविक चक्रवर्ती क्यों इस ड्रग्स के बारे में बात करता था? वो जब सैमुअल मोरेंडा से बात करता था इन ड्रग्स को लेकर, तो वो क्यों इसकी ड्रग्स को खरीदने की बात करता था? किस तरीके से इसको प्रोक्योर किया जाना था? तो ये तमाम पहलू पर एक साथ जांच होगी। रिया के भाई शौविक का ड्रग्स कनेक्शन बेनकाब हो चुका है। अब एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती शौविक के जरिए ही ड्रग्स की खरीदारी करवा रही थी। मुंबई से सौरभ वक्तानी और शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।